बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। पंचमो अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रिय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्मों का संन्यास करने को कहते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं। इसलिए आप कृपा पूर्वक हमारे लिए जो कल्याणकारी साधन है वो निश्चय कर करके कहिए। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, सुनिश्चितम, पूरा पूरा निश्चित कर करके वो हमारे आगे कहिए कि हम किस मार्ग के अधिकारी हैं, कर्म योग के या ज्ञान योग के। हमें ज्ञान योग का आचरण करना है कि कर्म योग का, निश्चित करके आप हमें बतला दीजिए। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। एक उलाहना जैसे यहाँ इस श्लोक में है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्मों का संन्यास करने को कहते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं। तो वास्तव में यहाँ भगवान आज अब इसके पहले कहीं भी अर्जुन को कर्म संन्यास का उपदेश नहीं दिया है। ये जो 41 नंबर में भगवान ने बोला कि योग संन्यस्त कर्माणम, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। जिसने कर्म योग के द्वारा कर्मों को भगवान को अर्पण कर दिया, संन्यास त्याग दिया, भगवान के लिए जो करता है, ज्ञान संच्छिन्न संशयम, और ज्ञान के द्वारा जिसका संशय नष्ट हो गया है, आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसका अर्थ अर्जुन योग संन्यस्त कर्माणम शब्द का अर्थ वो ये समझ लिया, कर्मों का संन्यास करने के लिए भगवान हमें कह रहे हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस करा उभौ। उभौ माने दोनों ही, निःश्रेय कल्याणकारी हैं। संन्यासः कर्मयोगः, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों साधन निसंदेह कल्याणकारी हैं। तो परंतु तयोः, उन दोनों में भी, कर्म संन्यास और कर्मयोग में भी, कर्म संन्यासात, कर्म को त्यागने की अपेक्षा कर्मयोगो निष्काम कर्मयोग विशिष्यते, विशिष्यते श्रेष्ठ है, विशेष उत्तम है, विशेष श्रेष्ठ है, विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस करा उभौ। हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं। ये दोनों मार्ग ही कल्याणकारी हैं। तयोस्तु, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यासात,
कर्म संन्यासात्, कर्म को त्यागने की अपेक्षा कर्म योग, भक्ति योग विशिष्यते, विशेष है, श्रेष्ठ है। वैसे भगवान गीता के अंदर ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग जो भी वर्णन करते हैं, जिस अध्याय में जिसका वर्णन करते हैं, वर्णन तो उस अध्याय में उसका करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई श्लोक तो जरूर निकलेगा जहाँ पर भगवान भक्त को विशेष में ही रखते हैं। वर्णन और कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर विशेषता भक्ति का ही दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूर होगा। यानी भगवान को ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग ज़्यादा प्रिय है, ज्ञानी की अपेक्षा भक्त ज़्यादा प्रिय है। कारण यही है कि ज्ञानी तो ज्ञानी ही होता है, ज्ञानी तो ज्ञानी ही होता है, और भक्त हाँ मतलब झुकने वाला है। भक्त माने झुकने वाला है, सेवा भाव है उसके अंदर, वो झुकने वाला है। और ज्ञानी तो ज्ञानी ही होता है। तो जरा जो होता है उस पर जरा लोगों का नज़र कम टिकता है, और जो झुकता है उसके ऊपर नज़र ज़्यादा टिकता है। यानी छोटे बच्चे के ऊपर नज़र माँ बाप का ज़्यादा होता है, सब पे उनका नज़र होता है, फिर भी परंतु छोटे पर उनका नज़र ज़्यादा होता है। तो भगवान कहते हैं संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग निःश्रेयस्करावुभौ दोनों ही कल्याणकारी हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात्, कर्मों को त्यागने की अपेक्षा कर्मयोगो निष्काम कर्मयोग विशिष्यते, श्रेष्ठ है। गेया सा नित्य सन्यासी। भगवान कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जो बोलना है वो बोल रहे हैं, किसी का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। भगवान को जो बोलना है वो बोल रहे हैं। गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात परमोच्यते। गेया माने जानना चाहिए, सा माने उसे, नित्य माने नित्य, सन्यासी माने सन्यासी, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। किसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए? अब देख लो, सन्यासी शब्द का खंडन मंडन कुछ ना करके जो उनको कहना है वो कह रहे हैं। गेया सा नित्य सन्यासी, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यह जो न द्वेष्टि न द्वेष करता है, न कांक्षति न कामना करता है, दुख की प्राप्ति से द्वेष नहीं करता है और सुख के लिए कोई कामना नहीं करता है। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व माने द्वंद्वों से रहित। महाबाहो हे अर्जुन, सुखम बंधात परमोचिते, बंधात संसार के बंधन से, सुखम सुखपूर्वक, परमोचिते मुक्त हो जाता है। यहाँ कर्मयोगी की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं और उसी को सन्यासी बोल रहे हैं। जो निष्काम कर्मयोगी है, धोती वाला हो या पैजामा वाला हो, लाल कपड़ा वाला ना हो, लेकिन भगवान उसी को सन्यासी बोल रहे हैं। सन्यासी के कुछ लक्षण बता रहे हैं भगवान। खाली लाल कपड़ा डाल लेने से, कर्म को छोड़ देने से जो हम दिखा रहे हैं कि हम सन्यासी हैं, तो भगवान उसको सन्यासी नहीं बोल रहे हैं। उसको सन्यासी बोल रहे हैं। किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता है न कामना करता है। यानी सन्यासी के अंदर ये गुण होना ही चाहिए। और निर्द्वंद्व, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, शत्रु मित्र, इनमें निर्द्वंद्व यानी इनमें समान रहे। तो
वो चाहे मतलब वो है गृहस्थी या सादे कपड़े में है, कोई भेष उसका साधु सन्यासी का नहीं है, लेकिन भगवान उसी को क्या बोल रहे हैं, गेया सा नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। यो न द्वेषी न कांक्षति और सुखम बंधात परमुचते, वो सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। सन्यासी ज्ञानी ये आगे चल कर के 12:5 में आएगा कि क्लेशो अधिकतर तेषाम, यानी उनके लिए साधन में भी बहुत क्लेश है और गति पाने में भी बहुत दुख है। और ये कर्मयोगी सुखम बंधात परमुचते, संसार के बंधन से भगवान के लिए कर्म करते करते भगवान की कृपा से वो संसार से मुक्त हो जाता है सुखपूर्वक। यानी उसमें तो बहुत त्याग तपस्या की बातें बनती है, लेकिन इसमें खाली भगवान का होने की बात होती है। हम भगवान के हो जाते हैं जब, तो हमारे जो भी कर्म होंगे भगवान के लिए ही होंगे। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि यास्ता सम्यक उभयोर बिंदते फलम। सांख्य यानी ज्ञान मार्ग को और योग निष्काम कर्म योग को, यानी कर्म संन्यास वाले मार्ग को और कर्म योग को पृथक अलग अलग प्रवदंती बोलते हैं, कहते हैं। कौन? बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती, सांख्य और योग कर्म योग को, कर्म संन्यास को और कर्म योग को अलग अलग कौन बोलते हैं? बालाह। बालाह माने अल्प बुद्धि वाले, बाल बुद्धि, बालाह माने बालक बुद्धि, न पंडिता। बुद्धिमान लोग ऐसा उसमें भेद नहीं करते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये बातें उनमें बाला प्रवदंती। बाल बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले ही ऐसा बोलते हैं कि ये संन्यास बड़ा है और भक्ति छोटा है, या भक्ति वाला बोले कि भक्ति बड़ा है संन्यास छोटा है। इस प्रकार की जो तर्क वितर्क होते हैं, वार्तालाप होते हैं, तो ये कौन करते हैं? बाला प्रवदंती, बाल बुद्धि वाले करते हैं, न पंडिता, न कि पंडित लोग, विद्वान लोग। एकम अपि यास्ता सम्यक उभयोर बिंदते फलम। एक मार्ग में भी भली भांत लगा हुआ, सम्यक पूरा पूरा लगा हुआ, एकम अपि आस्ता सम्यक, एक मार्ग में पूरा पूरा लगा हुआ, उभयो बिंदते फलम। उभयो माने दोनों का, बिंदते माने पा लेता है, फलम माने फल। एक मार्ग पर चलने वाला दोनों मार्ग के फल को, दोनों मार्ग के फल को प्राप्त कर लेता है। एकम अपि आस्ता सम्यक उभयोर बिंदते फलम। एक मार्ग पर चलने वाला दोनों मार्ग के फल को प्राप्त कर लेता है। इसको ये समझ लेना चाहिए कि दोनों मार्ग भले अलग अलग है, लेकिन जाना सबको वही है। मान लो हमें हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना है, तो चाहे अब टेहरी हो, यानी घनसाली से टेहरी होके भी जा सकते हैं, घनसाली से कहीं और दूसरे रास्ते से भी आगे से जा सकते हैं, जाना वही है। तो ऐसे ही एकम अपि आस्ता सम्यक, एक मार्ग पर सम्यक माने पूरा पूरा चलने वाला, पूरा पूरा चलने वाला, उभयो बिंदते फलम, दोनों मार्ग के फल को प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान को प्राप्त हो जाता है। दोनों मार्ग का फल क्या है? भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो एक रास्ते पे पूरा पूरा चलने वाला दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यस सांख्य प्राप्ते स्थानम तद योग अपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति।
यह सांख्य प्राप्त स्थानम, जो स्थान सांख्य दर्शन से प्राप्त होता है यानी ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, तत् योग ही अपि गम्यते, वही स्थान कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य योग को यानी ज्ञान योग को और भक्ति योग को जो एक देखता है, साधन अलग अलग देखता है लेकिन उनका फल जो एक देखता है, यह पश्यति स पश्यति, यह माने जो पश्यति माने देखता है, स पश्यति, स माने वह, पश्यति माने देखता है। ऐसा जो देखता है वही देखता है। तो यहाँ देखना वास्तव में देखना आँख का विषय नहीं है। देखना जो बोल रहे हैं ये ज्ञान की आँख से देखने की बात यहाँ चल रही है। यहाँ ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान का प्रसंग है, ज्ञान का जरूरत है। ये ज्ञान से देखना है। इस आँख से, ये आँख से देखने की बात यहाँ नहीं हो रही है। ज्ञान की बात है कि जो ज्ञान मार्ग को और भक्ति मार्ग को एक देखता है वही देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अवाप्तुम अयोगतः, अयोगतः भक्ति योग के बिना, निष्काम कर्म किए बिना। अब सन्यासी लोगों के अंदर क्या कमी होती है, उस कमी को भगवान यहाँ थोड़ा सा दिखा रहे हैं। भबका नहीं रहे, खाली थोड़ा सा दिखा रहे हैं। क्या? संन्यासस्तु, तू माने परंतु, संन्यासा संन्यास से, महाबाहो हे अर्जुन, दुखम अवाप्तुम अयोगतः, अयोगतः भक्ति योग के बिना, कर्म योग के बिना, निष्काम कर्म किए बिना, चित्त शुद्ध हुए बिना, क्योंकि निष्काम कर्म से हमारा हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्धि के बाद ज्ञान होता है, ज्ञान से वैराग होता है, ध्यान होता है, फिर आगे आगे ये लाइन अपने आप होता है। हमारा चित्त शुद्ध करने का कोई टेबलेट लिए ही नहीं, हृदय की शुद्धि का कोई टेबलेट लिए नहीं और सन्यासी बन गए। आगे चल कर करके मतलब वो पतन में चला जाता है, समय मिलने पर, मौका पाने पर। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अवाप्तुम अयोगतः, भक्ति योग के बिना केवल कर्म संन्यास द्वारा संन्यास की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न आचरेण अधिगच्छति। योग युक्ता, भक्ति योग से युक्त, कर्म योग से युक्त मुनि, मुनि यानी भक्त, ब्रह्म न आचरेण अधिगच्छति, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को न आचरेण बिना विलंब के अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग के बिना केवल कर्म संन्यास द्वारा संन्यास सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भक्ति योग, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, भक्ति योग से युक्त भक्त न आचरेण अधिगच्छति, उस परमात्मा को बिना विलंब के प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विहितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तः निष्काम कर्म योगी, विशुद्धात्मा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, निष्काम कर्म करते करते जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, विहित आत्मा जिसने अपने मन को बस में कर लिया है, जितेंद्रिया जो अपनी इंद्रियों को भी अपने बस में कर लिया है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा जो सभी जीवों के लिए
जो कुछ करता है अपने लिए कुछ नहीं करता है, दूसरों के सुख के लिए करता है। पूर्वन्नपि न लिप्यते, पूर्वन अपि न लिप्यते। वो कर्म करके भी कर्म से लिपायमान नहीं होता, कर्म से बंधता नहीं है, कर्म में फंसता नहीं है, उस बंधन में पड़ता नहीं है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नयो किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रीवन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् सुपन् श्वसन् परल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये 8 और 9 नंबर जो है ये ज्ञानी के लिए है। तीसरे अध्याय के 27 नंबर में जो था वह ज्ञानी के लिए था। तीसरे नंबर के 27 नंबर में था कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सारे कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार के कारण से महामूर्ख लोग अपने को कर्ता मानते हैं। तो जो अपने को कर्ता मानता है उसको भगवान महामूर्ख बोलते हैं, महामूर्ख। अब यहाँ उसका उल्टा ही समझ लो, यहाँ ज्ञानी की बात कर रहे हैं, भक्त की बात कर रहे हैं। नयो किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्ववित्। जो तत्ववित् हैं, जो तत्ववेता हैं, वो क्या मानते हैं? वहाँ वो तो कर्ता अहमिति मन्यते, वो तो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लगाता हर कर्म के पीछे। लेकिन ज्ञानी क्या मानते? नयो किंचित करोमि, ना यो किंचित करोमि, ना माने नहीं, यो माने निसंदेह, किंचित माने कुछ भी, करोमि माने करता हूँ। निसंदेह मैं कुछ नहीं करता हूँ। जिसे आत्मा का ज्ञान है, जो ज्ञानी है, जिसे आत्मा और शरीर का ज्ञान हो गया, दोनों का भेद अलग अलग कर लिया है, तो शरीर में रह करके भी यही उसका कुशलता है कि शरीर में रह करके भी वो शरीर के धर्म से लिपायमान नहीं होता है। ये शरीर के धर्म है, ये इंद्रियों का अपना अपना विषय है, वो अलग अलग अभी यहाँ बता भी रहे हैं। नयो किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् श्रीवन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् परल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। इतनी बातें भगवान बोल रहे हैं। पश्यन् देखते हुए, श्रीवन् सुनते हुए, अस्पृशन् स्पर्श करते हुए, जिघ्रन् गंध लेते हुए, अस्नन् खाते हुए, गच्छन् चलते हुए, स्वपन सोते हुए, और श्वसन सांस लेते हुए, परल्पन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, गृहण लेते हुए, निमिषन आंखों को के पलकों को गिरते उठते हुए भी। ये सब शरीर के चेष्टाएं हैं, शरीर के सब ऐसे शरीर में सभी होते हैं, लेकिन वो क्या मानता है? उसके शरीर से ये वो बोलता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, मतलब वो सब करते हुए भी वो यही मानता है कि नयो किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इति धारयन्, वो ऐसा धारण करके रखता है, यानी पकड़ उसकी ऐसी पकड़ रहती है
उसकी ये पकड़ है क्या कि इंद्रियाणी इंद्रियार्थीसु वर्तन्ते, इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं, माने इंद्रियां अपना अपना काम कर रहे हैं। इंद्रियां अपना अपना काम कर रहे हैं, हम नयो किंचित करोमि, हम शरीर नहीं है, हम इंद्रिय नहीं है, हम मन बुद्धि अहंकार नहीं है, यानी 24 तत्व को एक तरफ कर देता है और अपने आप को उनसे अलग, शरीर से अलग हो जाता है, क्योंकि आत्मा शरीर में हो करके भी शरीर से अलग है। नयो किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् सीवन स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् सुपन् सुसन् परल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं, ऐसा वो धारण करके रखता है, ऐसा उसकी पकड़ रहती है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रम यू अंभसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि माने भगवान को, आधाय माने समर्पित करके, कर्माणि माने संपूर्ण कर्मों को, संगम त्यक्त्वा करोति यः आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करता है, जो आसक्ति को त्याग करके भगवान के लिए कर्म करता है, जो आसक्ति माने कर्म में आसक्त नहीं, फल में आसक्त नहीं, यानी जो भगवान के लिए कर्म करता है, लिप्यते न सा पापेन, वो कर्म करने में जो पाप होते हैं उससे वो लिपायमान नहीं होता। कैसे? पद्म पत्रम यू अंबसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी से लिपायमान नहीं होता है। कमल का पेड़ पानी में ही होता है, पैदा पानी में ही होता है कमल का पेड़, वो पत्ता पानी के, लेकिन फिर भी वो पत्ता पानी के ऊपर ही रहेगा, हमेशा कमल का पत्ता पानी से ऊपर ही रहेगा। अगर पानी बढ़ जाएगा कुछ तो उसका डंठल भी बढ़ जाएगा। कहने मतलब यह है कि पानी से लिपायमान नहीं होता कमल का पत्ता कभी भी, हमेशा वो पानी के ऊपर रहता है। और ऊपर से भी अगर बरसात का पानी या आप ही डालोगे तो देखोगे ऐसे इतना वो फिसलन है उसके ऊपर कि ऐसे लटक करके फिर उसी वो पानी को पानी में गिरा देगा, अपना ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्रम यू अंभसा, जो आसक्ति को त्याग करके भगवान के लिए कर्म करते हैं वे उस कर्म करने के पाप से लिपायमान नहीं होते। कैसे? पद्म पत्रम यू अंभसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी से लिपायमान नहीं होता, ऐसे भक्त भी संसार में रह करके संसार से लिपायमान नहीं होते। संसार में रह कर संसार में ही पैदा होते हैं, संसार में ही रहते हैं, संसार से ही उनका पोषण शरीर का होता है, फिर भी वो संसार में लिपायमान नहीं होते। पद्म पत्रम ही अंभसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके पानी का से पोषण ले करके फिर भी वो पानी से लिपायमान नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, और केवल इंद्रिय अपि, और कभी कभी खाली इंद्रियों से भी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर बोलते हैं केवल इंद्रिय अपि ओम इंद्राय। कभी कभी ब्राह्मण लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं, हवन में लगे रहते हैं तो उनका मन भी वहाँ नहीं है, बुद्धि भी वहाँ नहीं है, बुद्धि तो कहीं और है, मन कहीं और है, फिर भी उनका केवल इंद्रिय अपनी खाली बाणी से ओम इंद्राय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, मतलब वो बोल तो रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन केवल इंद्रिय अपनी, बिना मन के बिना बुद्धि के भी
तो कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय है अपि, कायेन शरीर से, मन से, बुद्धि से और कभी कभी खाली इंद्रियों के द्वारा भी योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी जन भक्त लोग कर्म कुर्वन्ति, जो कर्म करते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, भक्त जो कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके कर्म करते हैं। उनके अंदर मतलब आसक्ति नहीं होती है उस कर्म में कि ये कर्म हमें करना ही है, हमें करना ही है। ये भक्त के अंदर नहीं होता है, करना ही है ऐसा नहीं होता है। करना है, करना ही है ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा जब तक करवा रहे हैं तब तक करवा रहे हैं, तब तक कर रहे हैं। भगवान की इच्छा जिस दिन नहीं होगा उस दिन नहीं होगा। अब भगवान की इच्छा जिस दिन नहीं होगा तो उस दिन करना ही है। ये बात भक्त के अंदर नहीं होता है। भगवत कर्म में उसका इतना आसक्त नहीं होता कि करना ही है, नहीं, वो कर रहा है। तो कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय है अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति को त्याग करके जो भगवान के लिए कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं भाई? उसका फल क्या है? आत्मशुद्धये, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं, अपने चित्त की, हृदय की शुद्धि के लिए करते हैं। निष्काम कर्म करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। आत्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन भी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जन भी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो हमें भी जब योगी जन कर्म करते हैं आत्मशुद्धि के लिए, तो हमें भी आत्मशुद्धि के लिए कुछ कर्म करना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए, अपने हृदय की शुद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें कुछ कर्म करना चाहिए। क्योंकि योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी जन जो कर्म करते हैं शरीर से, मन से और बुद्धि से, तो आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, हृदय की शुद्धि के लिए करते हैं। ये संसार में जो लोग कर्म करते हैं वो आत्मशुद्धि नहीं है, बल्कि इच्छा की पूर्ति है, उसमें कामना है। उसमें भक्त के अंदर कामना नहीं है, कोई इच्छा की पूर्ति नहीं है। वो जो कर्म करेंगे हृदय की शुद्धि के लिए करते हैं। यानी भगवान के लिए कर्म करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्धि के लिए बहुत से उपाय हैं। अगर हम उन उपायों में से एक भी उपाय पकड़ लें कि हम जो करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। आज के बाद से मैं जो कुछ करूंगा भगवान के लिए ही करूंगा, अपने लिए कुछ भी नहीं करूंगा। जिस समय हमारे अंदर ये भावना बन जाती है तो समझ लो कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। यानी भगवत प्राप्ति के हम अधिकारी, ज्ञान के अधिकारी, भक्ति के अधिकारी हम बन जाते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान के लिए कर्म करने वाले में और संसार के लिए कर्म करने वाले में अंतर क्या है, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। युक्ता, जो भगवान से युक्त हैं, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को त्याग करके शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, अचल शांति को प्राप्त कर लेते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। भक्त कर्मफल को त्याग करके शांति प्राप्त करते हैं। और अयुक्ता, जो भक्त नहीं है, जो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, जो अपने लिए कर रहे हैं, काम कारेण फले सक्तो निबध्यते।
काम कारण, यानी जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, फलोसक्ता, जो फल में आसक्त हैं, वो निबद्धते, वो बंधन में अपने आप को लपेटते हैं, वो और अपने आप को लपेटते हैं। भक्त जो भगवान के लिए कर्म करते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, और जो अपने लिए कर्म करते हैं वो अपने आप को और भी लपेट में डालते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। सर्व कर्माणि सभी कर्मों को मनसा मन से संन्यस्य त्याग कर, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम बसी। बसी संयमी पुरुष जिसने अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को बस में रखा है। सुखम आस्ते, वो सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करके जो भी कर्म करता है भगवान के सिर पे डाल देता है और अपनी हाजिरी भरा देता है, बाद में सो जाता है। दिन भर काम किया, भगवान के सिर पे रख दिया, अपनी हाजिरी भरा के सो जाता है। उसका कोई माने मतलब नहीं, आराम से सोएगा वो, क्योंकि वो कर्म फल कोई सिर के ऊपर रखा ही नहीं, खाली कर रहा है, वो खाली कर रहा है। क्या, किसके लिए कर रहा है, मतलब इतना क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों, क्या मतलब, ये सब उधर उसकी नज़र ही नहीं है, बस वो खाली कर रहा है। तो क्या होगा, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिक ना। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी। सभी कर्मों को मनसा मन से संन्यस्य त्याग कर आस्ते रहता है सुखम सुखपूर्वक। कौन? वसी, जिसने अपने शरीर को बस में कर रखा है। नौ द्वारे पूरे, नौ द्वारे पूरे, पुर कहते हैं नगर को, पुर माने नगर। नौ द्वार वाले नगर में देही यानी जीवात्मा, आत्मा, नौ द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कार्यं। न कुर्वन् न कार्यं, न करता है न करवाता है और सुखपूर्वक रहता है। नौ द्वार वाले नगर में ना तो वो कुछ करता है और ना वो कुछ करवाता है, इसलिए वो सुख से रहता है। भगवान इस शरीर को नगर की उपमा दे रहे हैं। नौ दरवाजे का, जयपुर आप जाके देखो, हैं, गेट गेट गेट, कितने गेट हैं वहाँ पर, ऊंचे ऊंचे, वो सब प्लान से बनाए हुए हैं कि इधर से घुस, अगर कोई आ जावे, शत्रु आक्रमण कर दिया तो एक गेट पार कर दिया, तब तक वो दूसरा गेट उसके आगे तैयार है लड़ने वाला। किसी कारण अगर वो दूसरा गेट वाला भी मारा गया, आगे बढ़ा उस गेट को पार करके, तो आगे और भी बड़ा गेट है, तीसरा गेट है। ऐसे जयपुर के अंदर गेट ही गेट हैं बड़े बड़े। तो पुर कहते हैं नगर को, और नौ द्वार माने नौ दरवाजा, नौ दरवाजा। इस शरीर को भगवान नगर बोल रहे हैं, इस शरीर को भगवान नगर नगर की उपमा दे करके शरीर के बारे में समझा रहे हैं। ये शरीर एक नगर जैसा है और इसमें 9 दरवाजा है, 9 दरवाजा है इस नगर में। कौन से 9 दरवाजे हैं? 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 2 4, 2 6 1 7 हैं, गुदा और उपस्थ।
लेट्रिन बाथरूम और लघुशंका या प्रजनन, मतलब ये 9 दरवाजे हैं जहाँ से अब यहाँ तो नहीं, हम खाली अपनी तरफ से थोड़ा सा बोल रहा हूँ, आ गया विचार कि हम अपने ऊपर सेंट छिड़कते हैं ऐसे ऐसे करके, वो भी विदेशी सेंट छिड़कते हैं अपने बदन पे, अपने कपड़े पे, तब निकलते हैं। मतलब ये दिखाते हैं हम कि हम मतलब खुशबू मार रहे हैं, लेकिन हकीकत में कहा जाए तो जो 9 दरवाजा है, जितने दरवाजे हैं 9 दरवाजे से रात दिन बदबू ही निकल रहे हैं। रात दिन निरंतर लगातार रात दिन जो है बदबू ही हमारे शरीर के भीतर से 9 दरवाजों से रात दिन बदबू ही निकल रहे हैं, मल ही निकल रहा है रात दिन। ऊपर से हम साबुन वाबुन लगा रहे हैं चमका मतलब और सेंट वेंट छिड़क रहे हैं, लेकिन रात दिन भीतर से वो क्या निकल रहा है, मल ही मल निकल रहा है, बदबू ही बदबू निकल रही। जिस दरवाजे को आप दरवाजा खोलोगे वहाँ मतलब खुशबू किसी दरवाजे से नहीं निकलेगा, हर दरवाजे से बदबू ही निकल रहा है। तो कहने मतलब यह है कि भगवान का यहाँ कहना यह है कि ये शरीर 9 दरवाजों वाला एक नगर है, जो संयमी है, जो बसी है, अपने शरीर को बस में कर लिया है। वो 9 दरवाजे वाले नगर में रहते हुए भी, रहना तो उसे नगर में ही है, लेकिन नगर में रहते हुए भी वो जानता है कि नय कुर्वन् न कार्यन, न तो मैं कुछ करता हूँ न मैं कुछ करवाता हूँ। नगर का काम अपने आप होता है, गांव का काम अपने आप होता है। गांव का प्रधान बोले कि मैं गांव को चला रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यानी वो चल रहा है, उसका विकास भी हो रहा है और वो चल भी रहा है। एक निमित्त बनते हैं, प्रधान भी एक गांव के विकास को चलाने का मतलब एक निमित्त होते हैं, बाकी वो मूल कारण वो नहीं बनते, क्योंकि संसार चल रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति। कर्तृत्वम माने कर्तापन को, कर्माणि माने कर्म को, और कर्मफल माने कर्मफल को, संयोगम माने संयोग को। भगवान किसी के कर्ता कर्म या कर्मफल की रचना नहीं करते। कर्तापन का, कर्म का या कर्मफल की रचना भगवान नहीं करते। हम स्वयं कर्ता बनते हैं, जो कि सब काम हो ही रहा है। ये सारा काम अपने आप हो रहा है, लेकिन हम जो हो रहा है कुछ के लिए अपने आप को कर्ता बनते हैं, कर्म को करने वाला मानते हैं और हम कर्मफल की कामना करते हैं। हम स्वयं करते हैं, इसमें भगवान का कोई मतलब नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, और न कर्मफल संयोगम, वो कर्मफल के संयोग का भी रचना नहीं करता। तो स्वभावस्तु परिवर्तते, स्वभावस्तु परिवर्तते, ये अपने आप ही सब हो रहा है। स्वभावस्तु, तू माने परंतु, स्वभावा माने स्वभाव, परिवर्तते माने लगा हुआ है, ये अपने आप हो रहा है। भगवान कर्ता कर्म और कर्मफल की रचना नहीं करते, स्वभावस्तु परिवर्तते, सब अपने आप हो रहा है। एक बार डाल दिए माया के चक्कर में, माया ने जीव के अंदर अभिमान अहंकार डाल दिया, अहंकार ही कर्ता बना दिया, उसके बाद अब वो सारा काम हो रहा है, सब चल दिया, वहीं से कहानी शुरू हो गई। भगवान इसकी रचना अब स्वयं अपनी रचना करता है। नीचे ऊपर स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, नरक, जो भी हैं, वो सारा रचना वो स्वयं करता है। जीव स्वयं अपनी रचना करता है। स्वभावस्तु परिवर्तते, न आदत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु। विभु माने परमात्मा, भगवान। भगवान किसी के पाप को या पुण्य को स्वीकार नहीं करते।
अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतवः। जंतवः, यहाँ भगवान नरः मनुष्य कुछ नहीं बोल रहे हैं, जंतवः बोल रहे हैं, जीव जंतु। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतवः। अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर दिया है, इसी से तेन मोह्यन्ति जंतवः, इसीलिए जीव जो है मोहित हो रहा है और मोहित होकर के भगवान के ऊपर दोष देता है, दोष देता है भगवान को, या ना यहाँ दोष नहीं, मानता है कि भगवान हमारे पुण्य को स्वीकार करते हैं या भगवान हमारे पाप को स्वीकार करते हैं। ऐसा वो जो मानता है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा मानने लगे तो ज़्यादा करके वो अब तक भगवान मर जावे दब करके। अगर भगवान सबके पाप पुण्य का भार लेने लग जावे तो भगवान दब करके मर जावे, पुण्य कम मिलेगा उनका और पाप ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि संसार में हम पुण्य हमसे कम होता है, पाप ज़्यादा होता है। जगह जगह पर, कदम कदम पर पुण्य करने जाते हैं तो भी पाप होता है। बिना पाप हुए पुण्य होगा भी नहीं, बिना पाप किए पुण्य होगा भी नहीं, होता ही नहीं है। पुण्य में भी पाप ही है। सर्वारंभाई दोषेण धूमेन अग्निवावृता, सभी कर्मों में दोष है। यज्ञ करने जाते हैं तो यज्ञ में भी दोष ही है। अगर हम बारीकी से ध्यान नहीं देंगे तो उसमें करने जा रहे हैं कुछ और होता है कुछ। उसमें सब शुद्ध होना चाहिए। यज्ञ का स्थान, पात्र, यज्ञ करने वाला, यानी जो सामान, वस्तु सब शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि जौ के अंदर घुन लगा है और हम इंद्राय स्वाहा कर करके उसको उस भभकते हुए में डाल दें। तो न आदत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु। परमात्मा किसी के पाप और पुण्य को स्वीकार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतवः। अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा, इसीलिए जीव मोहित हो रहे हैं इस विषय में। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नास्तं आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, तू परंतु, तत् वह अज्ञानम अज्ञान, येषां जिनका नास्तम नष्ट हो गया है, परंतु ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तेषाम, उनको आदि सूर्य के समान, प्रकाशयति प्रकाशित कर देता है तत्परम। तत् माने उस, परम माने परमात्मा की तरफ। जिस समय ज्ञान अज्ञान को हटा करके, ज्ञान का काम यह है कि ज्ञान होते ही अज्ञान अपने आप साइड हो जाएगा। अज्ञान तभी तक है जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो अज्ञान का पता भी नहीं चलेगा। अंधकार तभी तक है जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ। सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार का कहीं नामो निशान भी नहीं होगा। ऐसे ही जिस समय ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, उस समय उसका वह ज्ञान परमात्मा की तरफ प्रकाशित कर देता है। यानी उसकी इंद्रियों में, मन बुद्धि में चेतनता, हल्कापन, कुछ भगवान को पाने के लिए उमंग, उत्साह, ये सारी बातें उसके अंदर आ जाए। यानी परमात्मा तत्व के सिवाय और किसी तरफ उसकी नज़र भी नहीं जाए। प्रकाशयति तत्परम यानी उजाले में डाल देता है। संसार जिस अंधेरे में है उस अंधेरे से हटा करके तत्परम उस परमात्मा के तरफ उजाले में, यानी साफ साफ दिखा देता है। अभी हम अंधकार में है, इस ममता में है, अंधकार में, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाता तो हमें साफ साफ दिख जाता है।
तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणाः गच्छन्ति अपनरावृत्तिम ज्ञान निर्भूत कल्मषाः। तद्बुद्धयस, तत् माने उस परमात्मा में, बुद्धयस जिनका बुद्धि लगी हुई है, तदात्मानस जिनका उस परमात्मा में ही मन लगा हुआ है, जिसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया है, तन्निष्ठा और परमात्मा में ही निष्ठा वाला है, तत्परायणा और उसी के परायण है, तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा शुद्ध हुए कल्मष वाले गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाकेचा पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ब्राह्मण का एक लक्षण में यहाँ आ रहा है, दो बातें आ रही है। ब्राह्मणे के पहले दो बातें भगवान बोल रहे हैं, खाली ऐसे ही ना बोलो पंडित जी। गवि गाय, हस्तिनी हाथी, सुनी कुत्ता, चैव सुपाकेचा और चांडाल में भी पंडिता समदर्शिनः, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जो पंडित होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो समदर्शिनः सबको एक नज़र से देखते हैं। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को वो एक नज़र से देखते हैं। एक नज़र से देखने का अर्थ, अब हाथी तो बड़ी होगी, कुत्ता तो छोटा होगा, गाय मीडियम होगा, चांडाल कुछ अलग है, ब्राह्मण कुछ, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण कुछ अलग हैं। तो कहने मतलब इसमें सात्विक राजस तामस तीनों गुणों का वर्णन इसमें आ जाता है। जैसे विद्या विनय युक्त ब्राह्मण जो है सात्विक हो गया, गाय सात्विक हो गया, हस्तिनी हाथी राजस में आ गया, सुनी कुत्ता तामस में आ गया और चांडाल भी तामस में आ गया। सात्विक राजस तामस तीनों जीवों का वर्णन यहाँ करते हैं। सब अलग अलग है, छोटे बड़े व्यवहार में सब अलग अलग हैं, लेकिन पंडिता समदर्शिनः, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं सबको एक नज़र से देखते हैं। वो नज़र क्या है कि सब में भगवान है। ये नहीं कि सबको एक देखते हैं, सबको एक देखने का अर्थ यही है कि सब में जो भगवान हमारे में है वही भगवान हाथी में है, वही भगवान ब्राह्मण में है, वही भगवान चांडाल में है, वही भगवान कुत्ते में है, वही गाय में है, वही चींटी में है, वही सब जगह है। मतलब मूल बात को वो जानता है वो। तो समदर्शिनः, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन व्यवहार में समान दृष्टि नहीं होती भाई। जब व्यवहार काल में वो तो ज्ञान मार्ग से समान दृष्टि देख रहे हैं, सब में भगवान का वास है, लेकिन व्यवहार काल में वो समान दृष्टि नहीं कर सकते और न करना चाहिए, न करते हैं और न करना ही चाहिए। व्यवहार में यही होगा कि ब्राह्मण की पूजा करेंगे, वो चांडाल की पूजा नहीं करेंगे। पूजा का अधिकारी ब्राह्मण को मानेंगे, चांडाल को नहीं। वो गाय का दूध पिएंगे, कुतिया का दूध नहीं पिएंगे, भेद तो मानेंगे ही भाई। वो हाथी के ऊपर सवारी करेंगे, गाय के ऊपर वो सवारी नहीं करेंगे, भेद तो मानेंगे भी भाई।
कहने मतलब ये है कि समता देखने का, समदर्शिना का अर्थ यही है कि भगवान का वास सब में है, बाकी व्यवहार में समदर्शिना नहीं हो सकते हैं। व्यवहार सबके साथ अलग अलग किया जाता है। हाथी के साथ अलग व्यवहार है, गाय के साथ अलग व्यवहार है, ब्राह्मण के साथ अलग व्यवहार करेंगे, चांडाल के साथ अलग व्यवहार करेंगे। व्यवहार सबके साथ अलग अलग है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो सब जानते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यही कि भगवान सब में समान है। जो भगवान हमारे में है वही चांडाल में भी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। इहयो तैर्जिता सर्गो, इहयो तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहयो तैर्जिता सर्ग, सर्ग माने सृष्टि, इह माने इसी जीवन में, तय माने उनके द्वारा, जिता माने जीत लिया गया है। येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनका मन समता में है, ये समझ लो कि उन्होंने इसी जीवन में इस संसार को जीत लिया है। जिनका मन समता में स्थित हो गया है, उन्होंने इसी शरीर में, इसी जीवन में संसार को जीत लिया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर दो बात बता रहे हैं कि ब्रह्म कैसा है, समम है यानी सम है, और निर्दोषम निर्दोष है यानी परमात्मा सम है। समोहम सर्वभूतेषु, परमात्मा सब में सम है और निर्दोष है। भगवान में कोई दोष नहीं है। तो जिनका मन समता में स्थित हो गया है, यानी ब्रह्म के जैसा जिनका स्वभाव हो गया है, जब ब्रह्म सम है और ये भी सम है, ते ब्रह्मणि स्थिता। तो ये समझ लो कि ते माने वे, ब्रह्मणि माने ब्रह्म में, स्थिता माने स्थित हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। यानी ब्रह्म का गुण उनके अंदर, जैसे जैसे हम भगवान की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं, भगवान के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं और संसार के अवगुण दूर होने लगते हैं। तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। न परिष्येत प्रियम प्राप्य न उद्दुजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। अब ये कोई भी नकलची बोल सकता है कि हम ब्रह्मविद हैं। ऐसे बहुत से बोलने वाले हैं, एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं कि हम ब्रह्मवेता हैं। शिष्यों के द्वारा प्रचार भी खूब कराते हैं, गुरुजी बहुत ब्रह्मवेता हैं, ब्रह्म स्वरूप ही हैं, दर्शन करने से ही काम हो जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ ब्रह्म को प्राप्त हुए के लक्षण बतला रहे हैं कि न परिष्येत प्रियम प्राप्य, जो प्रिय प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय के प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा, स्थिर बुद्धि जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, असम्मूढ़ा जो मोह से दूर हो चुका है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्मविद और ब्रह्म को जानने वाला है तो ब्रह्मणि स्थिता, तो समझ लो ब्रह्म में ही स्थित है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यस्सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते।
बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि असुखम। सांसारिक भोगों से अनासक्त पुरुष बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्शेषु कहते हैं इंद्रिय और विषयों का संयोग से, संयोग, ये बाह्य हैं। कोई भीतरी विषय क्या है? बाह्य हैं, बाहर से, बाहर हैं, दूर हैं। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यस्सुखम। संसार के भोगों से दूर रह करके विन्दति आत्मनि यस्सुखम, जिस सुख को अपने अंदर प्राप्त करता है, अनुभव करता है। अब ये जो सुख है वास्तव में सात्विक सुख है। ये बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यस्सुखम, यहाँ जिस सुख की बात भगवान कर रहे हैं ये सात्विक सुख की बात कर रहे हैं। यहाँ ये सात्विक सुख है जिसका वर्णन 18 अध्याय के 37 नंबर में आ जाएगा। ये परमात्मा प्राप्ति का सुख है, भगवत प्राप्ति सुख नहीं है, ये सात्विक सुख है। जितना हम यज्ञ तप दान पूजा पाठ करेंगे हमारा चित्त शुद्ध होगा। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, योगी जन जो भी कर्म करते हैं वो आत्मशुद्धये, हृदय शुद्धि के लिए करते हैं। तो जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो सात्विक से क्या होता है? सत्वा संजायते ज्ञानम, ये भी आगे आएगा। सात्विकता से ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान वैराग, यानी वो संसार के भोगों से हटने के बाद वो शांत और सुखी रहता है, सुख प्राप्त करता है, सात्विक सुख। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, पहले विषयों से दूर रह करके सात्विक सुख का अनुभव करता है, फिर वही सात्विक सुख को भी भोगे ना कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बहुत, मतलब ये भी भोग है। सात्विकता का भोग करना भी उसके मतलब वो भोग में चला, वो भोग है, ये मुक्ति नहीं है। ये मतलब कोई भगवत प्राप्ति का बात नहीं है इसमें, ये भोग है। भगवत प्राप्ति वाली सुख कब मिलेगी कि ये सात्विक यज्ञ तप दान का जो सुख मिल रहा है हमें, उसका भोग ना करे, उसको भी भगवान को अर्पण, उस सुख को भी वो अपना ना माने, अपने भोग में ना जोड़े उसको, बल्कि उस सुख को भी भगवान को अर्पण कर दे। जब तेरा सब कुछ अर्पण है तो ये सुख अगर हमारे पास आया तो हमारे लिए नहीं आया, ये भी तेरे लिए ही है। जब वो सात्विक सुख का भोग नहीं करेगा, उसे भी त्याग देगा, तो क्या मिलेगा उसके? सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम माने सुख, अक्षयम माने अक्षय, यानी जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता। अश्नुते माने प्राप्त करता है, यानी भगवत प्राप्ति वाला सुख प्राप्त करता है। भगवान अक्षय हैं तो भगवत प्राप्ति का सुख भी अक्षय है। यानी संसार के विषयों से हटने से जो सुख मिलता है वो सात्विक है। वही सात्विक का भोग ना करे, आगे बढ़ता जावे, तो उसे सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है, जो कभी घटने वाला नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन वो बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला ही वो सुख। उसमें कोई डर भय ये वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो न चोर ले जा सकता है, ना कोई नकल कर सकता है, ना कोई बात हो सकता है। भगवत कृपा का जो सुख है, भगवत प्राप्ति का जो सुख है, वो अक्षय उसको कहा जाता है। उसमें कभी क्षय नहीं होता है। तो यहाँ भगवान सात्विक सुख का और भगवत प्राप्ति सुख का वर्णन करते हैं। अब राजस सुख का वर्णन करेंगे 22 नंबर में, कि यही संस्पर्श जब होगा दुख यौन ये होते आदि अंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा।
हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख होते हैं, इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख होते हैं, दुख ये नहीं होते। वास्तव में वो सुख सुख नहीं है, बल्कि दुख का कारण है, दुख का योनि है। ये जो सांसारिक सुख को हम जिस सांसारिक सुख को हम सुख समझ रहे हैं, वो वास्तव में सुख है ही नहीं, बल्कि दुख योनि ये होती। वो दुख का कारण है, वही सुख है, वही हमारी दौड़ जो है, दुख योनि ये होती। और जो सुख दिख रहा है क्षणिक, जो सुख दिख रहा है वो भी आदि अंतवंता है, क्षणिक। क्षणिक सुख मिल रहा है, क्षणिक, और परिणाम उसका दुख योनि, महान दुख है। सुख है क्षणिक और उसका परिणाम महान दुख है। बाद में पता चलेगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी 10-20 साल 30 साल के बाद धीरे धीरे ही पता चलेगा आपको भी। यही संस्पर्श जब होगा, दुखी योनि ये होते। आदि अंतवंतः कौन्ते नाति सुरमते बुधा। जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाले सुख हैं, वो दुख के कारण हैं और क्षणिक हैं, आदि अंत वाले हैं। पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, ये बीच में थोड़ा क्षणिक है। वो जिस सुख की बात हम समझ रहे हैं, महान सुख जिसे हम जान रहे हैं, रात दिन जिसकी कामना में लगे हुए हैं, वो सुख कैसा क्षणिक, आदि अंत बनता है। कुछ समय पहले भी वो सुख नहीं था और कुछ समय बाद भी वो सुख नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, दुखी योनि ये होते, दुख का कारण होगा, शोक होगा, मतलब दुख का कारण होगा। नाति सुरमते बुधा। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, विवेकी लोग हैं, पंडित लोग हैं, नाति सुरमते, ऐसे सांसारिक सुख में नहीं फंसते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनि ये होते। आदि अंतवंतः कौन्ते नाति सुरमते बुधा। बुद्धिमान लोग ऐसे सुख में नहीं फंसते। बुद्धिमान लोग कैसे सुख में फंसते हैं? वो इसके पहले जो बोले सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। अरे भैया, जो अक्षय सुख माने जिसमें कभी कमी आवे ही नहीं, क्षय हो ही नहीं, वो ऐसा सुख पा लेंगे। और जब ऐसा सुख मिल जावे जिसमें कोई कमी आवे नहीं, मतलब है, तो फिर ये वाले सुख के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? वो नाति सुरमते बुधा। जो दुख का कारण हो और सुख भी क्षणिक हो, इसलिए बुद्धिमान पुरुष ऐसे सुख में नहीं रमते। शक्नोति इह या सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति समर्थ है, इह इसी शरीर में, यह माने जो शक्नोति समर्थ है ना, सोढ़ुम सहने में, प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक माने पहले, शरीर माने शरीर के, विमोक्षणात् माने त्यागने के पहले। शरीर का नाश तो एक दिन होना ही है, इस शरीर का नाश तो एक दिन होना ही है। अब भगवान कहते हैं कि जो शरीर का नाश होने के पहले इंद्रियों की उत्तेजना और काम क्रोध के वेगों को सहन कर सकता है, कर लेता है, सा युक्ता सा सुखी नरः। उसी को भगवान मनुष्य बोल रहे हैं, नरः भी बोल रहे हैं, और उसी को युक्त भी बोल रहे हैं, और उसी को सुखी भी बोल रहे हैं। इस शरीर का नाश होने के पहले जो इंद्रियों की उत्तेजना और काम क्रोध के वेगों को सहन कर लेता है, वही संसार में सुखी है और वही युक्त है और वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी है। यो अंतः सुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योतिर्यो यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यो अंतः सुखो, जो आत्मा में ही सुख का अनुभव करता है, अंतरारामस
आत्मा अपने में ही रमण करने वाला है, यो अंता सुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योति यो यह, जो अपने को ही देखने वाला है, आत्मा को ही देखने वाला है, सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति, वह ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्मभूत को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम दिशया क्षीण कलमसा छिन्द्वैधाम यतात्मान सर्वभूति रता। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। यहाँ तक भगवान ने जो कहा है अभी तक, एक कर्म के ऊपर जोर देने के लिए ही तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कर्म की ही प्रधानता है, निष्काम कर्म योग का ही वर्णन है। अब भगवान छठवां अध्याय जो आएगा, ध्यान योग आएगा। ध्यान योग का प्रसंग आने के पहले इस अध्याय के अंदर ही 2 श्लोकों में भगवान उसका बीज डाल देते हैं। स्पर्शान कीर्त्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानं समो कीर्त्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्ति योसः। विगत इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्ति योसः। जो इच्छा भय और क्रोध से मुक्त हो गया है वो समझ लो मुक्त ही है, संसार से मुक्त है। तो यहाँ ध्यान योग का प्रसंग आ रहा है, इसको यही आगे चल करके होगा। आखिरी श्लोक है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षति। शांतिम ऋक्षति, शांति को प्राप्त हो जाता है। कब प्राप्त होता है शांति को? कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप का परम भोक्ता और सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का और उन लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महान ईश्वर, सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों का हितैषी, स्वार्थ रहित, प्रेमी, सुहृद, ज्ञात्वा माम, मुझे जानकर शांति ऋक्षति, शांति को प्राप्त करता है। जो मुझे संपूर्ण यज्ञ तप का परम भोक्ता, सभी लोगों का महाईश्वर और सबका सुहृद जानता है, वह शांति को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।